वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से इन 5 क्वेश्चन के जो पॉइंट जो दिए हैं इन्हें पढ़कर आपको बताना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है या नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी वो उस बेस पे था। अब ये जो वीडियो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल बेस पे है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इन्वर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो करेगा और कौन सा पॉइंट इन्वर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो नहीं करेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात को समझते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता क्या है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं दो अलग अलग क्वांटिटी को समझते हैं। दो अलग अलग क्वांटिटी ए और बी। जब ए और बी है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो जब दो अलग अलग क्वांटिटी का अगर मल्टीपल प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे A1 और B1 इजक्वल टू A2 और B2, इस कंडीशन में अगर दिया है, तो अगर इस कंडीशन में दिया है तो इसको बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। यानी कि दो अलग अलग क्वांटिटी का अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो दूसरे का अलग अलग क्वांटिटी का प्रोडक्ट का मल्टीपल कर देते हैं, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो ऐसी कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। अगर और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो अलग अलग क्वांटिटी होती है ए अपान बी इजक्वल टू ए, यानी कि A1 अपान B1 इजक्वल टू A2 अपान B2। इस तरीके से ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यहाँ पे यही चीज आपको समझना है। ये पहला पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये है। तो पहले पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी होगी, तो यानी कि उनके प्रोडक्ट, अगर उनके प्रोडक्ट का मल्टीपल प्रोडक्ट एक दूसरे का सेम आ रहा है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में वो आएगा जब दो अलग अलग क्वांटिटी का जब रेशियो अगर सेम आ जाए तो समझ जाओ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आएगा। इसमें रेशियो की बात करेगा और इसमें प्रोडक्ट की बात करेगा। प्रोडक्ट अगर दोनों, सेकेंड वाले में रेशियो आएगा, रेशियो, इसमें रेशियो की बात करेगा, इसमें प्रोडक्ट की बात करेगा। तो अगर रेशियो अगर सेम है दो अलग अलग क्वांटिटी का तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आएगा। और प्रोडक्ट अगर सेम है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। या आप इसे इनडायरेक्ट बोलो या इनवर्स बोलो, बात एक ही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो वाला, इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में, या इनवर्स प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। यानी कि इनवर्स मतलब होता है प्रोडक्ट और डायरेक्ट मतलब होता है रेशियो। तो ये चीज आपको समझना है। अब बात आती है कि प्रोडक्ट में क्या होता है। प्रोडक्ट में अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी घटेगी जरूर। एक की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे की क्वांटिटी घटेगी, तो उस कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में रेशियो चलता है। रेशियो चलेगा तो समझ जाओ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और प्रोडक्ट चलेगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। तो यहाँ पे पहले वाले की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे वाले की घटेगी, या हम दूसरे वाले की बढ़ेगी तो पहले वाले की घटेगी। तो ऐसी कंडीशन में इनवर्स होता है। और पहले की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। बस इतना सा समझना है और आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही तो डायरेक्ट होता है, और एक की बढ़ रही दूसरे की घट रही है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। इतना सा चीज अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड, डायरेक्ट बोलिए या इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलिए, तो इसमें से इसी से पॉइंट्स रिलेटेड आपको समझना है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है द नंबर्स ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब and the time to complete the job
अब यहाँ पे कंडीशन में पूछ रहा है, अगर मान लीजिए किसी भी काम को करने में वर्कर की संख्या हम बढ़ा देते हैं, अगर वर्कर की संख्या बढ़ी, वर्कर्स की संख्या, अगर वर्कर्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो यानी कि जो काम करने में जो समय लगेगा, जब वर्कर की संख्या बढ़ेगी तो काम करने में जो समय लगेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज्ड। तो मतलब एक की क्वांटिटी बढ़ रही, दूसरे की घट रही है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शन में ले आएगा। तो ये समझ लीजिए इसका ये वाला आंसर आएगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए किसी वर्कर्स, कोई काम है, वर्कर की संख्या बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टाइम की वैल्यू घट जाएगी। अगर वर्कर की संख्या घटा देते हैं तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी। दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो अगर एक की बढ़ाएंगे तो दूसरे की घटेगी, दूसरे की बढ़ाएंगे तो पहले की घट जाएगी। तो बस इतना समझना है। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, तो अपोजिट होंगे तो इस कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसे कह सकते हैं, द नंबर ऑफ मोर वर्कर्स ऑन ए जॉब and the time to complete the job is the less time that that is called inverse proportional। अब इसी तरह से सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी। अब यहाँ पे देखिए जर्नी की बात कर रहा है, जर्नी। अब कोई भी जर्नी अगर शुरू कर रहे हैं कि एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म, अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस, जर्नी है, और जर्नी है साथ में क्या है, टाइम है। यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए जर्नी, अगर कोई भी जर्नी करते हैं यानी कि यात्रा कर रहे हैं, तो मान लेते हैं अगर हम डिस्टेंस की संख्या को बढ़ाते हैं, डिस्टेंस की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो टाइम की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यानी कि ये भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू को घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है। क्योंकि आपको जो भी जिस चीज़ में यात्रा करेंगे, अगर उस साधन की गाड़ी का जो स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो फिक्स होगी। अगर स्पीड फिक्स होगी तो उस कंडीशन में टाइम जितना लगेगा, अगर दूरी ज़्यादा तय करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, दूरी कम तय करेंगे तो टाइम भी कम सम लगेगा। तो यानी कि इनमें से दोनों की वैल्यू क्या है, सेम हो रही है, तो घट बढ़ नहीं रही है। जब दोनों की घट बढ़ नहीं रही है, दोनों का सेम हो रहा है, तो इस कंडीशन में सेकेंड वाले में ये नॉट इन इनवर्स होगा, नॉट इन इनवर्स, यानी कि नॉट इनवर्स होगा, ये नॉट इनवर्स में आएगा, यानी कि ये डायरेक्ट में आएगा, ये डायरेक्ट में आएगा, यानी कि बढ़ नहीं रहा है इसमें। ये नॉट इनवर्स में आएगा क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा, और ये वाला इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। कंडीशन को आपको समझ में आ गया कि अगर टाइम की वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ही होगा, और डिस्टेंस अगर कम रखेंगे तो टाइम भी कम होगा। तो इस चीज़ में दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों का सेम आ रहा है। अगर दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा। अगर दोनों ही डिक्रीज हो रहा है तब भी ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड वाला पॉइंट जो है नॉट इनवर्स में आएगा। अब थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं, एरिया ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड, एरिया ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड। मान लीजिए अगर द मोर एरिया अगर हम लैंड का एरिया बढ़ा देते हैं, लैंड का एरिया अगर इंक्रीज होता है
तो फसल का जो एरिया जो है कटने का, जो फसल उगेगी, जो फसल की कटाई होगी वो भी बढ़ेगा। यानी कि द मोर क्रॉप होगा, द मोर क्रॉप, द मोर क्रॉप होगा, मोर क्रॉप हार्वेस्टेड आ जाएगा। अगर मोर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड होगा एंड द मोर द क्रॉप हार्वेस्टेड, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। और यदि हम दोनों को घटा देते हैं, दोनों तो अगर लैंड का एरिया कम करते हैं तो द क्रॉप का जो हार्वेस्टेड जो एरिया वो भी कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि अगर बढ़ाते हैं तो इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब कि क्या है, दोनों में से कोई बढ़ घट नहीं रहा है। तो जब बढ़ घट नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा, नॉट इनवर्स आएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर दोनों क्वांटिटी में से एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, अगर दूसरे की वैल्यू बढ़ रही तो पहले वाले की घटेगी। तो अगर घट बढ़ रही है तो उस कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, अगर घट बढ़ नहीं रही है, सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखना ये है, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी। मान लेते हैं ये फोर्थ का पॉइंट है, यदि हम फिक्स्ड जर्नी रखते हैं, कोई भी एक जर्नी है, उसकी यात्रा की जर्नी को फिक्स कर दिया, यानी कि दूरी तय कर दिया, दूरी एक फिक्स है। जैसे मान लीजिए कानपुर से दिल्ली तक की जो दूरी है सेम है। अब यहाँ पे बात करते हैं द स्पीड ऑफ द व्हीकल, या मान लीजिए गाड़ी से अगर हम जाते हैं, व्हीकल से जाते हैं, स्पीड, गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ा देते हैं, अगर स्पीड बढ़ती है, स्पीड अगर बढ़ेगी तो दूरी, अगर जर्नी की जो टाइमिंग है, स्पीड अगर स्लो है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड अगर स्लो है, मतलब कि अगर स्पीड को हम कम रखते हैं, स्पीड को बढ़ाते नहीं, स्पीड हमारी डाउन है, अगर स्पीड डाउन हो गया, स्पीड को डाउन रखते हैं तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, मोर टाइम, क्या लगेगा, मोर टाइम। स्पीड डाउन में है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड को अगर बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो कहने का मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, स्पीड को डाउन करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा। तो फिक्स्ड जर्नी यानी कि दूरी तो समय से मतलब डिस्टेंस तो सेम, डिस्टेंस जो है वो सेम है, लेकिन स्पीड को बढ़ाने से टाइम टाइम जो लग रहा है वो कम लगेगा, और स्पीड को घटाने से टाइम बढ़ जाएगा। तो यानी कि दो अलग अलग क्वांटिटी में एक की क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरे की अगर घट रही है, तो ये समझ जाइए ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो इसको हम फोर्थ वाले में इसे इनवर्स प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट को समझना है, ये जो पॉइंट है देख के बताना है कि कौन है इनवर्स प्रोपोर्शनल, कौन इनवर्स प्रोपोर्शनल में नहीं आ रहा। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अब यहाँ पे मान लेते कोई भी कंट्री हो सकता है, किसी भी कंट्री की बात करते हैं, अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन जनसंख्या दी हुई है, और यहाँ पे एरिया ऑफ लैंड दिया हुआ है, और उस कंट्री का जो लैंड है पर पर्सन के हिसाब से समझते हैं। यदि मान लीजिए जनसंख्या, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, मान लेते हैं जनसंख्या अगर बढ़ रही है, तो एरिया जो है पर पर्सन के हिसाब से क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि लैंड का एरिया तो उतना ही है, जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, लैंड का एरिया कम होने लगेगा, क्योंकि लोगों को जगह चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए जनसंख्या कम है तो लैंड का एरिया क्या होगा, सबको ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है,
तो यानी कि लैंड का एरिया तो बढ़ेगा नहीं, जनसंख्या जो है अगर मान लीजिए कंट्रोल में है, कम है, जनसंख्या अगर कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैंड का एरिया ज़्यादा मिलेगा। अगर जनसंख्या को बढ़ा देते हैं तो लैंड का एरिया धीरे धीरे घट जाएगी अपने आप। लैंड का एरिया उतना ही रहेगा लेकिन लोगों को जगह कम पड़ने लगेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये फिफ्थ वाले का, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला वाला जो पॉइंट है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो ये जो पॉइंट है, अगर वर्कर की संख्या को बढ़ाते हैं तो काम को करने में वक्त जो होगा कम लगेगा। तो अगर एक बढ़ रहा तो घट रहा है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, कोई यात्रा की जर्नी कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है और डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, डिस्टेंस अगर उतना ही, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम रखेंगे तो टाइम भी कम लगेगा यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड में। तो ये नॉट इनवर्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई घट बढ़ नहीं रहा, सेम है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इनवर्स नॉट इनवर्स में आएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड है एंड द क्रॉप द हार्वेस्टेड है। अगर कल्टिवेटेड लैंड का एरिया अगर बढ़ाते हैं तो द क्रॉप एरिया का हार्वेस्टेड जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो दोनों बढ़ रहे हैं तो ये भी नॉट इनवर्स में आएगा। अब कोई फिक्स्ड जर्नी है, उसका टाइम टेकन अगर उसमें समय ज़्यादा बढ़ा दे, अगर स्पीड ऑफ द व्हीकल, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। तो यानी कि एक की स्पीड बढ़ेगी तो दूसरे की घट रही है, तो समझ जाइए कि वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। कंट्री की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो लैंड का एरिया अपने आप कम हो जाएगा पर पर्सन के हिसाब से, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो बस आपको यही चीज़ समझना है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल में प्रोडक्ट लिया जाता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में रेशियो लिया जाता है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस पे क्वेश्चन है तो आप उस दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल की कंडीशन में है तो दो अलग अलग क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट लेके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।